अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट इरफा, और अगर आज आप बुज़दिलों से ताल्लुक़ रखते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ख़ास पैगाम लेकर आई है, क्योंकि 25 से 29 जून के दरमियान कायनात आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इशारे भेज रही है जिन्हें नज़रअंदाज करना शायद आपके लिए आसान ना हो। ये वो वक्त है जब आपकी सोच, आपके ख्वाब और आपके मुस्तकबिल के मंसूबे एक नई सिमत इख्तियार कर सकते हैं। कुछ ऐसी तब्दीलियाँ जिनके आसार काफ़ी अरसे से बन रहे थे, अब ज़्यादा वाज़िया होना शुरू हो सकती है। आपकी इर्द-गिर्द के हालात शायद खामोश नज़र आएँ, लेकिन सितारे बता रहे हैं कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई नया मौका दाखिल होने वाला है? क्या किस्मत आपके लिए कोई नया दरवाज़ा खोलने की तैयारी कर रही है? और क्या वो ख्वाब जिसके लिए आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, अब हकीकत के करीब आ रहा है? बुज़दिल और फ़ाद अपनी मुनफ़रिद सोच, आज़ादी पसंद तरबियत और बड़े ख्वाबों के लिए मशहूर होते हैं। आप आम लोगों की तरह नहीं सोचते, और यही चीज़ आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। आने वाले ये चंद दिन आपकी मुनफरिद सोच को एक नई ताकत दे सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ ऐसे इशारे शामिल हो जाएंगे आपकी मौजूदा सूरत हाल और आने वाले दिनों को बेहतर अंदाज में समझने में मदद दे। और आप सबके दिल की गहराइयों से खुश आमदीद है टुडे हॉरोस्कोप उर्दू में, जहाँ हम रोजाना आपके लिए सितारों की तवानाइयाँ, सियारों के असरात और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू पर तफसीली वीडियोस लेकर आते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर रोज आपके लिए नई वीडियो, नई रहनुमाई और नई उम्मीद आपकी मुंतजिर होती है। तो आइए जानते हैं कि 25 से 29 जून के दरमियान बुज़दिलों के लिए सितारे क्या राज खोलने जा रहे हैं। 25 से 29 जून के दरमियान बुज़दिलों अफराद के लिए सियारों की पोजीशन एक गैर मामूली ज़हनी बेदारी, नई सोच और मुस्तकबिल की तरफ पेशरफ्त की तवानाई लेकर आ रही है। ये वो वक्त हो सकता है जब आप अपने इर्द-गिर्द होने वाले वाक़ियात को पहले से ज़्यादा गहराई से समझना शुरू करें, और बाज़ ऐसी चीज़ों को महसूस करें जो दूसरों की नज़रों से ओझल रह जाती है। सूरज की मौजूदा तवानाई आपकी तवज्जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के बाद अहम मामलात की तरफ मबज़ूल कर सकती है। आपके अंदर ये एहसास पैदा हो सकता है कि अब वक्त आ गया है कि कुछ अधूरे मामलात को मुकम्मल किया जाए और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। बाज़ का छोटी तब्दीलियाँ ही मुस्तकबिल की बड़ी कामयाबियों के आगाज़ बनती है, और यही पैगाम इस वक्त 4वीं पोजीशन आपको दे रही है। चाँद की तवानाई आपके जज्बाती पहलू को मुतासिर कर सकती है। कुछ लम्हात ऐसे आ सकते हैं जब आप खुद को गैर मामूली तौर पर हसास महसूस, जबकि कुछ औकात में आपके अंदर हैरत अंगेज़ एतमाद और मस्बत सोच पैदा हो सकती है। ये जज्बाती उतार चढ़ाव दरअसल आपको अपनी अंदरूनी दुनिया को बेहतर अंदाज में समझने का मौका दे रहा है। मरकरी की पोजीशन आपके ज़हन को तेज़ और फ़ाल बना सकती है। आपके अंदर नए ख्यालात पैदा हो सकते हैं, नई मालूमात हासिल करने की ख्वाहिश बढ़ सकती है, और आप बाज़ मामलात एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखना शुरू कर सकते हैं। बुज़दिलों अफराद वैसे भी तख्लीकी और मुनफरिद सोच रखते हैं, और इस दौरान यही खसूसियत मज़ीद नुमायाँ हो सकती है। ज़ोहरा की तवानाई आपके अंदर नरमी, मस्बत और खूबसूरती को महसूस करने की सलाहियत को बढ़ा सकती है। आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में मौजूदा अच्छी चीज़ों को ज़्यादा गहराई से महसूस कर सकते हैं, और ज़िंदगी की रोशन पहलू पर तवज्जो देने की तरफ माइल हो सकते हैं। मरीख की पोजीशन आपके अंदर अमल, तहरीक और पेशरफ्त की ख्वाहिश पैदा कर सकती है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी फैसले या मंसूबे को मौखर कर रहे थे, तो अब आपके अंदर से अमली शक्ल देने का जज्बा पैदा हो सकता है। अलबत्ता जल्दबाजी से बचना ज़रूरी होगा, क्योंकि सोच समझ कर उठाया गया कदम ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। ज़ाहिर की तवानाई आपको ज़िम्मेदारी, नज़्म ज़ब्त और हकीकत पसंदी की तरफ ले जा रही है। अगरचे बुज़दिलों अफराद बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन इस वक्त सिखाने की कोशिश करिए कि ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए मुस्तकिल मजाजी सब्र भी ज़रूरी होता है। मजमूई तौर पर 25 से 29 जून का ये दौर बुज़दिलों अफराद के लिए ज़हनी बेदारी, नई मस्बत सोच और मुस्तकबिल की तैयारी का वक्त साबित हो सकता है। अगर आप इस दौरान अपने ख्यालात पर एतमाद रखे हुए सब्र और तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सियारों की पोजीशन आपके लिए नए रास्ते, नई समझ और नई उम्मीद पैदा कर सकती है। बुज़दिल अफराद के लिए मोहब्बत और ताल्लुकात का मैदान खास अहमियत इख्तियार कर सकता है। ये वो वक्त है जब आपके लिए दिल में मौजूद कुछ पुराने सवालात, जज्बात या ख्वाहिशात दोबारा सामने आ सकते हैं। बाज़ औक़ात इंसान दूसरों को समझने की कोशिश में खुद को भूल जाता है, लेकिन आने वाले ये चंद दिन आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने का मौका दे सकते हैं। बुज़दिल अफराद फितरी तौर पर मुनफरिद सोच रखते हैं। वो मोहब्बत में सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि ज़हनी हम-आहंगी भी तलाश करते हैं। आप ऐसे ताल्लुकात को अहमियत देते हैं जहाँ दोस्ती, एतमाद और एक दूसरे की आज़ादी का एहतराम मौजूद है। यही वजह है कि इस दौरान आपके लिए ताल्लुकात में ईमानदारी और वाज़ेह गुफ्तगू बहुत अहम साबित हो सकती है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में है, तो ये वक्त आपको अपने साथी के साथ ज़्यादा गहराई अंदाज में जोड़ने का मौका दे सकता है। बाज़ ऐसी बातें जिन पर पहले गुफ्तगू नहीं हो पाई थी, अब इन पर खुलकर बात करने का वक्त आ सकता है। अगर आपने नरमी और समझदारी का रास्ता इख्तियार किया, तो ताल्लुकात में वो मौजूदा फासले कम हो सकते हैं और एतमाद मज़ीद मजबूत हो सकता है।
تاہم بعض بزدلوں افراد کی یہ بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ ان کی آزادی یا ذاتی حدود کو مکمل طور پر نہیں سمجھا جا رہا۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو تو خاموش ناراضی رکھنے کے بجائے بات چیت کا راستہ اختیار کرنا زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ یاد رکھیے، محبت میں صرف دل کی بات سننا کافی نہیں ہوتا، بعض اوقات دل کی بات کہنا بھی ضروری ہے۔ جو افراد ابھی تک سنگل ہیں ان کے لیے یہ وقت دلچسپ ہو سکتا ہے۔ کوئی نئی ملاقات، نئی گفتگو یا کسی خاص شخص کے بارے میں اچانک پیدا ہونے والی دلچسپی آپ کی توجہ حاصل کر سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ملاقات فوراً محبت میں بدل جائے، لیکن کچھ نئے تعلقات مستقبل میں اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کے اندر یہ خواہش بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے قریب رہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں اور آپ کی سوچ کی قدر کرتے ہیں۔ آپ سطحی تعلقات کے بجائے گہرے اور بامعنی روابط کی طرف زیادہ مائل ہو سکتے ہیں۔ بزدل افراد کے لیے کیریئر، مالی ملاقات اور فائنینشیل صورتحال ایک دلچسپ مگر اہم مرحلہ میں داخل ہو سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کے ذہن میں مستقبل کے حوالے سے بڑے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں اور آپ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کو ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کر سکتے ہیں۔ کائناتی توانائی اشارہ دے رہی ہے کہ اب صرف خواب دیکھنے کا وقت نہیں بلکہ ان خوابوں کو عملی شکل دینے کا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ کیریئر کے میدان میں آپ کے اندر نئی سوچ اور نئے آئیڈیاز پیدا ہو سکتے ہیں۔ بزدل ویسے بھی منفرد اور تخلیقی ذہن رکھتے ہیں، اسی لیے بعض اوقات وہ ایسے موقع دیکھ لیتے ہیں جو دوسروں کی نظر سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ اس دوران بھی آپ کے ذہن میں کچھ ایسے منصوبے آ سکتے ہیں جو مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ اگر آپ ملاقات کرتے ہیں تو ممکن ہے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کا کوئی اہم موقع ملے۔ کوئی نیا پروجیکٹ، نئی ذمہ داری یا کوئی ایسا کام آپ کے سامنے آ سکتا ہے جو آپ کی قابلیت کو نمایاں کر دے۔ اگر آپ مستقل مزاجی اور اعتماد کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کی محنت دوسروں کی نظروں سے چھپی نہیں رہی ہوگی۔ مالی معاملات کے حوالے سے یہ وقت سمجھداری کا تقاضا کرتا ہے۔ اگرچہ بعض مواقع آمدنی میں اضافے یا مالی بہتری کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخراجات پر بھی نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ بعض اوقات بزدل افراد نئے تجربات یا اچانک فیصلوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اس دوران ہر مالی قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ بزدل افراد کے لیے سفر اور ٹورز کے معاملات میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ وہ دن ہو سکتے ہیں جب آپ کے دل میں اچانک کسی نہ کسی جگہ جانے، ماحول بدلنے یا روزمرہ کی مصروفیات سے کچھ وقت کے لیے دور ہونے کی شدید خواہش پیدا ہو۔ بزدل افراد فطری طور پر نئی چیزوں کو دریافت کرنا پسند کرتے ہیں اور یہی جستجو اس دوران پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس ہو سکتی ہے۔ کائنات اشارہ دے رہی ہے کہ ایک معمولی سا سفر بھی آپ کی سوچ اور مزاج پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان صرف چند گھنٹوں کے لیے اپنے ماحول سے دور جا کر بھی وہ سکون حاصل کر لیتا ہے جو مہینوں کی مصروف زندگی بھی نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے یہ چند دن آپ کو ذہنی تازگی اور نئی توانائی فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے سے کسی سفر کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو یہ وقت اس پر سنجیدگی سے عمل کرنے کا ہے۔ تاہم جلد بازی یا بغیر تیاری کے سفر شروع کرنے کے بجائے مکمل منصوبہ بندی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بعض چھوٹی رکاوٹیں یا وقت میں معمولی تبدیلی سامنے آ سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں مجموعی طور پر آپ کے سفر کو متاثر نہیں کرتی۔ بزدل افراد کی خاندانی زندگی میں کچھ ایسے معاملات سامنے آ سکتے ہیں جو آپ کی توجہ، صبر اور سمجھداری کا امتحان لے سکتے ہیں۔ اگرچہ حالات مکمل طور پر منفی نہیں ہوں گے، لیکن بعض چھوٹی غلط فہمیاں یا خاندانی ذمہ داریاں وقتی طور پر آپ کو ذہنی دباؤ میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ بزدل افراد فطری طور پر آزاد سوچ رکھتے ہیں، وہ اپنی زندگی اپنے انداز سے جینا پسند کرتے ہیں اور اکثر اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس دوران خاندان کے بعض افراد آپ کی سوچ یا فیصلوں سے مکمل انکار بھی کریں تو حیران نہ ہو۔ یہی اختلاف رائے بعض اوقات معمولی کشیدگی پیدا کر سکتے ہیں۔ گھر کے ماحول میں ایک اہم مسئلہ کمیونیکیشن یعنی بات چیت کا ہو سکتا ہے۔ کچھ باتیں جو آپ کے دل میں ہیں وہ شاید آپ واضح انداز میں بیان نہ کر سکیں یا دوسروں کی باتوں کو غلط سمجھ لیا جائے۔ اگر ایسا ہو تو خاموشی اختیار کرنے بجائے نرم اور مثبت انداز میں گفتگو کرنا بہتر ہوگا۔ یاد رکھیں، ہر نیا دن ایک نیا موقع لے کر آتا ہے، شاید آپ کی کامیابی کا دروازہ آج ہی کھلنے والا ہے۔ اگر حالات آپ کے مطابق نہیں ہیں تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اکثر کائنات آپ کو کسی بہتر چیز کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے۔ اپنے خوابوں کو کبھی چھوٹا مت سمجھیں، کیونکہ بڑے خواب ہی بڑی حقیقتوں میں بدلتے ہیں۔ امید وہ روشنی جو اندھیرے راستوں میں بھی منزل دکھا دیتی ہے۔ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، وقت ضرور لگ سکتا ہے لیکن نتائج ضرور ملتے ہیں۔ مثبت سوچ صرف ذہن نہیں بدلتی بلکہ زندگی کے راستے بھی بدل دیتی ہے۔ جو لوگ خود پہ یقین رکھتے ہیں دنیا ایک دن انہی پر یقین کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہر مشکل وقت آپ کے اندر ایک نئی طاقت پیدا کر سکتا ہے، اس لیے آزمائشوں سے گھبرائیں نہیں، اپنے دل میں امید کو زندہ رکھیں، کیونکہ معجزے ہمیشہ انہی لوگوں کی زندگی میں آتے ہیں جو انتظار کرنا جانتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کے آج کے فیصلوں سے بنتا ہے، اس لیے خود پر یقین رکھیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ بزدلوں کی شخصیت عام لوگوں سے مختلف، منفرد اور حیرت انگیز حد تک آزاد خیال ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو صرف ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ ہے،
बल्कि वैसा भी देखती जैसी वो हो सकती है। इनके अंदर एक ख्वाब देखने वाला, एक सोचने वाला और एक तब्दीली लाने वाला इंसान छुपा होता है। बुज़दिल अफराद की सबसे बड़ी खसूसियत इनकी सोच है। ये लोग अक्सर अपने वक्त आगे सोचते हैं। जहाँ दूसरे लोग एक मसले को एक जाविये से देखते हैं, वहाँ बुज़दिल अफराद इसकी कई मुख्तलिफ पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ मौजूद रहें, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ अपनी वीडियो सुनने नहीं आए थे, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में समझने, अपने मुस्तकबिल के इशारों को जानने और खुद को मजबूत बनाने आए थे। याद रखिए, सितारे रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन किस्मत बदलने की ताकत हमेशा आपके लिए अपने फैसलों, आपकी मेहनत और आपके हौसले में होती है। आज की वीडियो आपके दिल को छू गई है, तो अगर आपको इसमें अपनी ज़िंदगी की कोई झलक नजर आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इससे आपका एक लाइक हमारे लिए सिर्फ एक बटन नहीं, बल्कि हमारी मेहनत की कदर है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस बुत से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी वीडियो के साथ कितनी मैच हुई है। आपके कमेंट इस चैनल के रूह हैं और हम आपकी राय को बहुत अहमियत देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना सितारों के राज, हफ्तावार वीडियो, माहानावार वीडियो और ज़िंदगी के नए इशारे सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी हमारे चैनल यानी कि टुडे हॉरोस्कोप उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखिए, शायद आज आप वहाँ नहीं हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारे तो यकीन रखें, हाँ, आप पहले ही इन लोगों से बहुत आगे हैं जो रास्ते में रुक गए थे। अपने ख्वाबों पर यकीन रखिए, अपनी मेहनत जारी रखिए और अपनी उम्मीद को कभी मरने ना दें। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी एक नई वीडियो में, एक नई तफसील, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक खुश रहें, महफूज रहें और हमारी मुलाकात होगी इसी वीडियो या चैनल यानी कि टुडे हॉरोस्कोप उर्दू में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मस्बत रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी करने के। अल्लाह हाफ़िज़।